बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी हामी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और यही चीज़ हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान देखने को मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर एक चीज़ के हवाले से, एक सिस्टम के हवाले से हमेशा तंज किया जाता है कि यहाँ पर एक इदारा बहुत ज़्यादा ताकतवर है जबकि बाकी इदारे कमज़ोर हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की पाक आर्मी की। जमहूरियत के हवाले से ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम की जाती है, मगर जब बात हो जंग की, आपकी बका की और फौरी रद्द अमल की, तो उस वक़्त यही सिस्टम, यही एक ताकतवर अदारा जो है वो पूरी कौम और पूरी मुमलिकत की सलामती का बायस बन जाता है। पाकिस्तान ने कैसे इंटीग्रेटेड वारफेयर के लिए एक बेहतरीन मजबूत सिस्टम तैयार कर लिया जो हम वक्त अमरीकी, चाइनीज़ और लोकल टेक्नोलॉजीज़ को हम आहंग कर सका, जबकि भारत इसके मुकाबले में कोई प्रैक्टिकली ऐसा काम न कर सका। जवाब है अदारों की मरकज़ियत और तकनीकी सिमत का इत्तेहाद। क्या मतलब ये, जब एक कमांड, एक फोकस और एक इत्तेहाद हो, एक नेटवर्क हो, जब नादरा से लेके स्पार्को तक और समंदर से फ़ज़ा और फ़ज़ा से खला तक सब एक ही निज़ाम में बंधे हों, तो फिर F-16, JF-17, J-10C, अवेरस और ज़मीनी रडार एक ही ज़बान बोलते हैं। चीनी, अमरीकी और लोकल सिस्टम्स एक ही स्क्रीन पर आपके सामने हों और एक ही ज़बान समझते हों जो आपका वो मजबूत इदारा उनको देता है। फिर ना कोई इदारों की कशमकश, न बजट का खींचातानी, न क्रेडिट का लेना देना, बल्कि सब लोग यकसू होकर, फोकस होकर अपने उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए सीसा पलाई हुई दीवार बन जाते हैं। यकीनन आपको बहुत हैरत हो रही होगी कि भारत के जिसके पुरमगज़ दिमाग कहीं माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हैं, कहीं गूगल में बैठे हैं, कहीं फेसबुक में बैठे हैं, आखिर उनकी मौजूदगी में भारत इतना पीछे कैसे चला गया। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनके पास आईटी के अंदर इतने स्किल्ड लोग हैं, दिमाग हैं, उनके पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी भी मौजूद है, उनके पास उनकी राह है, उनकी ISRO है, DRDO मौजूद है, फिर वो अपने दिफाई सिस्टम्स को मजबूत क्यों ना कर सका। जवाब है भारत के पास मजबूत इदारे तो हैं मगर एक मजबूत इदारा नहीं है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि वहाँ पर अदारे मजबूत होते हैं लेकिन वहाँ अदारे बाख्तियार भी होते हैं। वहाँ फिर हर अदारा अपनी डेटा शेयरिंग अलग रखता है, अपनी पॉलिसी अलग रखता है, अपना क्रेडिट अलग रखता है। नतीजा, एक मैदान में अलग अलग जंगें भारत की यही सबसे बड़ी खामी बनी। भारत की दूसरी बड़ी कमज़ोरी कोर्ट्स का ना होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पास फ्रांस, रशिया और इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, मगर ये तमाम ममालिक भारत को अपनी मिसाइलों और त्यारों के असल कोड्स यानी कि सोर्सिंग प्रोटोकॉल्स नहीं देते। राफेल हो या सखोई, दोनों सिर्फ यूज़र लेवल एक्सेस फराहम करते हैं, यानी परवाज़ तो मिलती है मगर डाटा लिंक, नेटवर्किंग और इंटीग्रेशन का अख्तियार नहीं। और ये ममालिक भारत को कोड्स क्यों नहीं फराहम करते? कोड्स का मतलब है कि आप किसी को वो पूरा फार्मूला दे देना कि जिसके नतीजे में वो कल अपनी वेपन ख़ुद बना सके या उसको किसी दूसरी जगह पर सेल कर सके, बेच दे। तो फ्रांस को ये लगता है कि अगर उसने राफेल दे दिया और साथ में सोर्सिंग कोड भी दे दिया तो कहीं इंडिया जो है वो पैसों के लिए या किसी और लालच में आकर ये कोड्स रशिया को ना बेच दे। इसी तरह रशिया को ये डर है कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसके कोड्स उसने इसलिए नहीं दिए कहीं भारत ये कोड्स जो हैं वो इसराइल या अमेरिका को ना बेच दे। तो इसलिए ये प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाता है। ये सोर्सिंग कोड्स जो हैं ये बड़ी ताकतें कभी भी अपने यूज़र्स को कभी भी नहीं देती। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को क्या एज हासिल है? जी, पाकिस्तान ने अपना एक सिस्टम लिंक 17 तैयार कर लिया है जो कि अमेरिका के लिंक 16 और चीन के GJV289A सिस्टम्स के साथ तर्जुमा और हम आहंगी की सलाहियत रखता है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान को नेटो और अमेरिका ने भी लिंक 16 के मुकम्मल कोड्स फराहम नहीं किए, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे रूस और फ्रांस भारत को कोड्स फराहम नहीं करते। मगर
گزشتہ 25 سال میں پاکستان نے انٹیگریٹڈ وارفیئر پر فوکس کیا اور پاکستانی ماہرین نے خود مربوط کرنے والے نظام مڈل ویئر سسٹمز تیار کیے، جن کی مدد سے F-16, J-F-17, J-10C ویگس اور زمینی ریڈار ایک ہی بیٹل فیلڈ پکچر میں ضم ہو جاتے ہیں، اور اسی کامیابی سے جنم لیتی ہے وہ حکمت عملی جسے پاکستان نے اپنایا اور کامیابی حاصل کی۔ اس جنگی حکمت عملی کو ABC اسٹریٹجی کہتے ہیں، یعنی کہ لاکڈ بائی A، لانچڈ بائی B، گائیڈڈ بائی C، یعنی ہدف کو لاک ایک سسٹم کرتا ہے، لانچ دوسرا سسٹم کرتا ہے اور گائیڈ تیسرا سسٹم کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو یعنی رافیل کو 100% کامیابی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ مربوط جنگی حکمت عملی کا ایک نیا عروج ہے۔ اس سے پہلے دنیا صرف A اور B پر تھی، پاکستان نے A B C تینوں جو ہیں اس وارفیئر کے اندر استعمال کیے، اور یہی وہ اس کی یونیکنس تھی کہ جس کو بھارت جیسی بڑی طاقت بھی سمجھنے سے قاصر رہی۔ الحمدللہ آج پاکستان پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا چکا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی تیز ہے، وہ اسٹریٹجی میں بھی آگے ہے، اور وہ قوت ایمانی میں بھی آگے ہے۔ اور یہاں فائنل میسج میں دوں گا کہ ہم نے ایک جنگ تو لڑ لی، لیکن ابھی بہت ساری جنگیں لڑنی ہیں۔ ہم نے غربت، جہالت، لاقانونیت، ہم نے وڈیرا شاہی جاگیرداروں کے خلاف، یہ ساری جنگیں بھی ہم نے ہی لڑنی ہیں۔ اپنے حصے کی جد و جہد کا آغاز آج ہی سے کریں۔ اپنے حصے کا چراغ تو آپ ہی کو جلانا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کشمیر اور پاکستان زندہ باد۔